Assalamu alaikum. Our topic is online reservation system, online ticket reservation system. Online ticket reservation system बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयर रिजर्वेशन सिस्टम के लिए यूज़ होता है। हम इसके पर्पस के को देख लेते हैं। इसका मेन पर्पस, इसके पर्पस को हम 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। इसके मेन पर्पस में पहला पॉइंट ये होता है कि यूज़र इजी इंटरफेस हमें मिलता है। सेकंड पे हमें मोर चांसेस या मोर ऑप्शंस रिक्वायर्ड होते हैं इस सिस्टम के अंदर रिज़र्वेशंस के लिए। मतलब एक जगह अगर हमें टिकट रिज़र्व नहीं हो रहा तो ये हमें ऑप्शन देता है कि हम दूसरी ट्रेन या फिर किसी भी बस या फिर किसी भी एयरप्लेन में हम अपने टिकट रिज़र्व कर सकते हैं। थर्ड ये होता है इजी टू यूज़ होता है और सिक्योर होता है, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योर होती हैं। फोर्थ ये होता है कि अपनी चॉइस के मुताबिक ये हमें अफोर्डेबल होता है। अपनी चॉइस और प्राइस के मुताबिक हमें ये अफोर्डेबल होता है। स्कोप, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है तो मॉडर्न एज है और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और इसके अलावा ये कन्वीनियंट है, इजी टू यूज़ है, टाइम सेव करता है। उसके बाद मेन चीज़ सिक्योर है। इसमें कैंसलेशंस और जो कि फर्दर मैं आगे बताऊंगा आपको, सब ऑप्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो आगे हम चल के देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, ये वर्क कैसे करता है। तो इधर एक डायग्राम है, उससे बताता हूँ, उससे आपको डिस्क्राइब करता हूँ। क्योंकि ये डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम और सर्वर के कनेक्शन के थ्रू ये वर्क करता है। डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो सर्वर इंफॉर्मेशन लेके आता है यूज़र से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि इसी मतलब रिजर्वेशन सिस्टम या बस स्टेशन के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं या फिर कंट्रोलर, जो इंफॉर्मेशन होती है अबाउट टू टिकट, अबाउट टू ट्रेन, अबाउट टू टाइम, अबाउट टू यूज़र इंफॉर्मेशन, सब डेटाबेस सिस्टम के अंदर स्टोर होती हैं। और ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस तक सर्वर के थ्रू पहुंचती हैं। यूज़र डायरेक्ट भी एक्सेस कर लेता है और थ्रू टू एडमिनिस्ट्रेशंस भी एक्सेस कर सकता है। ट्रैवल एजेंट, जैसे कि इधर आप सेल फोन्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे आते हैं कि भी कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है इस सिस्टम्स को बनवाने के लिए। तो सबसे पहले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है ट्रेन डिटेल्स। कस्टमर्स may view the train timing at a date, their name and number of tickets। सेकंड है रिजर्वेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है। थर्ड है बिलिंग मेथड भी इसको चाहिए कि भी वो पे भी कर सके ऑनलाइन ही। फोर्थ वन कैंसिलेशन, अगर वो उस रिज़र्व को यूज़ नहीं करना चाहता तो वो कैंसिलेशंस का ऑप्शन उसे चाहिए कि वो कैंसिल कर सके। अब वो उस पर है कि वो कैंसिल हाफ पेमेंट पे करवाए या फिर फुल पे ही। 5 पे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट से चाहिए कि भी अवेलेबल होना चाहिए 24/7 इन 24 और 7 डेज। 6 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। ये तो थी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। अभी हम देख लेते हैं डेवलपर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो डेवलपर की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आ जाता है यूज़र इंटरफेस। उसके पास come for the efficient working of the user interface, the front end of the system of operating system must have at least Internet Explorer 8 Windows installed। कम अज़ कम Internet Explorer 8 इंस्टॉल होना चाहिए इसके यूज़र इंटरफेस के लिए। ये तो था इसका यूज़र इंटरफेस। आगे हार्डवेयर इंटरफेस में रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, कैश मेमोरी साइज चाहिए, प्रोसेसर जिनकी आगे रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि हार्ड्स को 40 गीगाबाइट चाहिए, रैम 128 MB, प्रोसेसर कोर 2 डुओ, ये रिक्वायरमेंट्स इसके थ्रू उसको चाहिए। सॉफ्टवेयर इंटरफेस आ जाता है आगे, उसके अंदर ये विंडोज़ 8 हैविंग टीम वेब इंस्टॉल वर्किंग लैन कनेक्शन के साथ विंडोज़ 8 कनेक्टेड इंस्टॉल होना चाहिए। आगे कम्युनिकेशन इंटरफेस होनी चाहिए। तो